आज तुम्हें जो मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम ये सब सच में समझ गए तो कोई भी औरत तुम्हें कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। तुम हमेशा उनके खेल में उनसे एक कदम आगे रहोगे। ये वो बातें हैं जो समाज नहीं चाहता कि तुम औरतों के बारे में जानो, क्योंकि जैसे ही मर्द समझदार हो जाता है वैसे ही पूरा पावर बैलेंस बदल जाता है। सबसे पहली और सबसे बेसिक सच्चाई ये है कि औरतों का सबसे बड़ा डर अकेला रह जाना होता है। बाहर से वो कितनी भी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट दिखें, अंदर से उन्हें हमेशा किसी की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो उन्हें इमोशनल सुरक्षा दे, जिसकी मौजूदगी उन्हें ये एहसास कराए कि वो छोड़ी नहीं जाएंगी। अकेलापन उनके लिए सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि एक डर है जिससे वो लगातार भागती रहती हैं। दूसरी बात बहुत कड़वी है लेकिन उतनी ही सच्ची भी। अगर किसी औरत का बाप कमजोर रहा है तो उसके बिगड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और अगर उसका मर्द कमजोर है तब भी वही होता है। औरत का बिगड़ना अक्सर उसकी अपनी गलती नहीं होती बल्कि उस मर्द की कमजोरी का नतीजा होता है जिसके साथ वो खड़ी है। ताकत की कमी औरत के भीतर अस्थिरता पैदा करती है और अस्थिरता से फैसले बिगड़ते हैं। औरत या तो घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरीके से डूबी रहती है या फिर अपने प्यार और रिश्तों के चक्कर में। लेकिन एक बात कॉमन है, उसे हमेशा कुछ चाहिए होता है जो उसका दिमाग और उसका वक्त भरे। खाली दिमाग उसके लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर उसके पास कोई मकसद, कोई दिशा या कोई मजबूत आधार नहीं है तो वो खुद ही अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेती है। और ये भी एक अजीब सच्चाई है कि औरतें सबसे अच्छी स्टूडेंट होती हैं लेकिन सबसे खराब टीचर। वो चीजों को जल्दी सीख लेती हैं, हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, लेकिन वही ज्ञान किसी और को सही तरीके से देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भावना से चलती हैं, नियम से नहीं। औरतों के भीतर चाह कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि सेक्स की चाह, चीजों की चाह और अटेंशन की चाह। कोई भी मर्द उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकता, और यही वजह है कि उनकी इच्छाएं अक्सर बदलती रहती हैं। आज जो काफी लगता है कल वही कम लगने लगता है। ये कोई दोष नहीं, ये उनका नेचर है। लेकिन जब कोई औरत सच में किसी मर्द पर जान देती है तब तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। तब वो उसकी हर बात मानने को तैयार होती है, हर हाल में उसके साथ खड़ी रहती है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो। ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो पूरी तरीके से समर्पित होती हैं। अंदर ही अंदर औरतें ये भी जानती हैं कि मर्द उनसे ऊपर होते हैं। बराबरी की कहानी ज्यादातर एक सामाजिक झूठ है जिसे फेमिनिज्म ने हवा दी है। अगर तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है तो तुम जानते हो कि वो खुद मानती है कि तुम उससे बेहतर हो। वो इस बात पर सवाल नहीं उठाती। आजकल की फेमिनिज्म औरतें आजादी का ढिंढोरा पीटती हैं, मगर कड़वा सच ये है कि आजाद औरत खतरनाक होती है। इसलिए एडवाइस यही है कि उसे कभी अपना दुश्मन मत बनने दो, क्योंकि जब एक आजाद औरत किसी के खिलाफ जाती है तो वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि चालाकी से वार करती है। औरतें अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। समाज उनके लिए बहुत सख्त है, इसलिए उन्हें ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जो हर बात पर सिर झुका दें, ताकि बाहर की दुनिया में उन्हें कोई उंगली न उठाए। इसी दबाव की वजह से औरतें समाज से मर्दों की तुलना में ज्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि समाज उन्हें हमेशा जज करता है। एक और सच जो कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये कि औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना अंदर से पसंद होता है, बस वो इसे पब्लिक में कभी नहीं मानती क्योंकि समाज इसकी इजाजत नहीं देता। प्राइवेट और पब्लिक बिहेवियर में यही सबसे बड़ा फर्क है। उन्हें बेहतर मर्द इसलिए नहीं चाहिए कि वो सच में बेहतर इंसान है, बल्कि इसलिए कि वो उसे एक शो पीस की तरह दिखा सके। अपने मर्द पर उन्हें गर्व होता है जैसे वो उनकी खुद की उपलब्धि हो।
ताकि बाकी औरतें थोड़ा जलें और उन्हें लगे कि उसने कुछ खास हासिल किया है। अगर वो तुम्हें बहुत आसानी से समझने लगती है तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए न पूरा अल्फा बनो न पूरा बीटा, दोनों का ऐसा मिक्स बनो कि वो कभी पूरी तरीके से अंदाजा न लगा पाए कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो। अनसर्टेनिटी ही आकर्षण को जिंदा रखती है। आजकल की सच्चाई ये है कि ज्यादातर लड़कियां सच में अच्छी होती हैं, दिल से सॉफ्ट, केयरिंग और लॉयल, लेकिन कुछ खास टाइप की फेमिनिस्ट्स जो अटेंशन की भूखी रहती हैं वो पूरा सीन खराब कर देती हैं। जैसे एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही ये एक लड़की दूसरी लड़कियों में जलन और नेगेटिविटी फैला देती है। बचपन में ध्यान न मिलने की वजह से अंदर का खालीपन उसे टॉक्सिक बना देता है और वो बाकी लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। लड़कियों को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, वो तुम्हारा रियल कॉन्फिडेंट वर्जन देखना चाहती हैं। जैसा तुम दोस्तों के साथ रहते हो वैसा ही उनके साथ रहो। जरूरत से ज्यादा सिंपिंग, हर बात में हाँ मिलाना या उन्हें भगवान बना देना उन्हें कमजोर लगता है। शुरू में तो चल जाता है, लेकिन जल्दी ही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अंदर से हर लड़की चाहती है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ वो पूरी तरीके से सरेंडर कर सके, पूरा भरोसा रख सके। लेकिन आजकल रियल मेल लीडरशिप वाला लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लड़के खुद मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते। नतीजा ये होता है कि लड़कियां डिसअपॉइंटेड रहती हैं। वफादारी की बात करें तो वफादारी का मतलब महिलाओं के लिए थोड़ा अलग होता है। वो सबसे पहले खुद से और अपनी खुशी से वफादार रहती हैं। अगर कोई रिश्ता उन्हें खुश नहीं रखता, मानसिक शांति नहीं देता या उनकी ग्रोथ रोकता है तो वो उसे छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाती। उनकी ये वफादारी बाकी हर रिश्ते से ऊपर होती है। ये स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। इसलिए रिश्ते में उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी है, वरना वो दूर चली जाएंगी। एक कड़वा सच ये भी है कि महिलाएं अपराध या गलत व्यवहार उतने ही करती हैं जितने कि मर्द, कभी कभी तो और भी ज्यादा। फिर चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो, धोखा हो या घरेलू हिंसा, ये दोनों तरफ से होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाएं कम पकड़ी जाती हैं क्योंकि पुरुष अक्सर इसकी शिकायत नहीं करते। या तो उन्हें शर्म आती है या सोसाइटी का डर कि कोई विश्वास नहीं करेगा, या फिर वो खुद मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्हें कोई महिला नुकसान पहुंचा सकती है। इससे गलत व्यवहार करने वालों को छूट मिल जाती है। महिलाओं को रिश्ते में कंट्रोल करना बहुत पसंद होता है, जैसे कि फैसला लेना, प्लानिंग करना और पार्टनर को अपनी मर्जी से चलाना। लेकिन यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जिस पुरुष को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं, कुछ समय बाद उसी से नफरत करने लगती हैं, क्योंकि अब वो पुरुष उन्हें कमजोर, बोरिंग और बिना रीढ़ का लगने लगता है। फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्ते में बैलेंस बहुत जरूरी है। उन्हें स्पेस दें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी बनाए रखें। और सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच ये है कि चाहे महिलाएं कितना भी इनकार करें, उसकी पूरी जिंदगी सेक्स के आसपास ही घूमती है। उसकी बायोलॉजी, हार्मोन्स और नेचर उसे हमेशा इस ओर खींचते हैं। वो इससे पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाती, भले ही बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, मगर सेक्सुअल डिजायर उसकी सोच, बिहेवियर और फैसलों को प्रभावित करता रहता है। इन सारी बातों को अगर आप सचमुच समझ गए, वो भी बिना भावनाओं में बहे, बिना बहाने बनाए, तो न सिर्फ रिश्तों में बल्कि पूरी जिंदगी में आप दूसरों से बहुत आगे रहेंगे। आप सही फैसले लेंगे, सही लोगों को चुनेंगे और खुद को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये समझना आसान नहीं, लेकिन जो समझ जाता है वही जीतता है।